राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अफसान माता की दूसरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों रोज गंगा नहाने के लिए जाती थी और एक दिन वो गंगा नहा के वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा कि अवसान माता की पूजा हो रही है। तो दोनों वहां खड़ी होकर देखने लगी। तो जिन लोगों की पूजा हो रही थी वो कहने लगे कि आप भी आ जाओ, हमारी पूजा में शामिल हो जाओ। तो दोनों प्यार से पूजा में शामिल हो गई। जब पूजा समाप्त हो गई तो प्रसाद का वितरण हुआ। तो दोनों ने बड़े प्यार से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद वो उनसे बोली, और जो औरतें पूजा कर रही थी उनसे कहने लगी, दोनों देवरानी जेठानी की ये किस माता की पूजा है और इसके करने से क्या होता है, तो और इसमें पूजा की विधि क्या है, मतलब ये सब कुछ उसके बारे में पूछने लगी कि इस माता की, इस पूजा की क्या महिमा है। तो जो औरतें थी वो कहने लगी कि ये अवसान माता की पूजा है और इसे करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाद में प्रसाद खिलाया जाता है जब मनोकामना पूरी हो जाती हैं। मनौती जो मांगते हैं तो उसके बाद जो प्रसाद बोला जाता है वो खिलाया जाता है। और माता जो अवसान माता वो सबके दुख दूर करती हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी के कोई पुत्र नहीं था। तो छोटी कहने लगी कि दीदी हम भी अवसान माता की पूजा कराएं, क्या पता हमारी भी गोद भर जाए। तो जिठानी ने कहा कि कह तो तू ठीक रही है। और दोनों ने मिलकर अवसान माता की पूजा की। तो दोनों को एक एक बेटा पैदा हुआ। तो छोटी ने कहा दीदी हमने कितनी पूजा पाठ जो जिसने बताया सब किया, लेकिन जब हमने अवसान माता की पूजा की तो माता ने हमारी सुन ली। ये नहीं तो हमने कितना पैसा खर्च किया, जैसा भी सबने की बताया किया, कहीं कुछ नहीं हुआ था। और माता की कृपा से हमारी गोद हरी हो गई है, तो क्यों ना हम माता का प्रसाद बांट दें। तो उसकी जेठानी कहने लगी, कह तो छोटी तो ठीक रही है, लेकिन क्या है ना कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा बड़ा होने दे। तो जेठन देवरानी कहने लगी ठीक है दीदी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब बच्चे जो बैठने लगे, थोड़े बड़े हो गए। तो देवरानी कहने लगी दीदी चलो माता रानी का प्रसाद बांट दें। तो जेठानी कहने लगी अरे छोटी क्या बताऊं, अभी बच्चे और थोड़े बड़े होने दे, अभी तो बैठते ही हैं, अभी ना बहुत छोटे हैं। तो जे देवरानी कहने लगी चलो दीदी ठीक है। अब बच्चे जो थोड़े और बड़े हो गए, पैदल चलने लगे। तो फिर से छोटी देवरानी ने कहा कि दीदी चलो अवसान माता की प्रसाद जो है कर दें, अब तो बच्चे हमारे चलने भी लगे। तब भी उसकी जेठानी ने उसी तरह से उसे टाल दिया कि अभी छोटी रुक जा, क्योंकि अभी बच्चों को 5 साल का होने दे तब करेंगे। तो छोटी कहने लगी चलो दीदी जैसा भी 5 साल के हो जाने तो इतना और रुक जाते हैं। अब जेठानी कहने लगी क्योंकि ऐसा है ना 5 साल के होंगे तो इनका मुंडन भी कराना है, यार रिश्तेदार भी जुड़ेंगे, तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो छोटी बोली चलो ठीक है। अब बच्चे जो 5 साल के हो गए, और तो छोटी ने फिर कहा कि दीदी चलो अब कर देते हैं। तो जेठानी ने कहा कि भाई मुंडन कराया है, बहुत खर्चा हो गया है, अभी जब इनकी जो ये शादी लायक होंगे, मतलब शादी होगी तो तब करा देंगे इनके साथ। तो छोटी कहने लगी, थोड़ा प्रेशर डालने लगी, अग दीदी ऐसा है, हमें करना नहीं चाहिए, जो बोल रखा उसे हमें कर देना चाहिए, क्योंकि करते करते 5 साल हो गए हैं हमें। तो उसकी जेठानी कहने लगी अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो तू कर ले, मैं तो भैया जब मेरे बच्चे शादी होगी मेरे बच्चे की तब करूंगी। तो देवरानी को भी आज्ञा मिल गई, चलो जेठानी ने कह ही दिया। तो देवरानी ने तो अपना प्रसाद बांट दिया। और उस टाइम पे 12-13 साल के बच्चों की जो शादी हो जाती थी। तो जेठानी के बच्चे और देवरानी के बच्चे थे थोड़े बड़े हो गए, 12-13 साल के हो गए, तो उनके लिए रिश्ते आने लगे और रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन आने लगा। शादी का दिन आने लगा तो सभी ननदें जो थी उसकी जेठानी की, जो सब रिश्तेदार आ गए, ननदे वगैरह बहनें थी जो सब आ गई। सब अपना नेक चार मांगने लगी कि भाई शादी है, एक लड़का है, तो क्यों ना हम अपने अरमान पूरे करेंगे। तो जेठानी कहने लगी क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरा एक बेटा है, सारे अरमान पूरे करूंगी, सबको भर भर दूंगी जो जिसका नेक चार है। तो अब अफसान माता सोचने लगी कि जब सबको दे रही है तो क्यों ना हम भी अपना प्रसाद ले लें जाके।
तो अवसान माता ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और गुड़ चना अपने मुंह पर लगा लिया और आ गई जेठानी के पास और बोली, मेरा तो हिस्सा है, मेरा भी तो है, उसे दे दो। इस पर जेठानी भड़क गई कि देखो ये भिखारिन कहाँ से आ गई है। तो उस पर अवसान माता क्रोधित हो गई, क्योंकि सोचने लगी इसे तो अपनी मनौती ही याद नहीं है। अब जब बारात तो चली गई, बारात जाने के बाद बेटी वाले के वहां द्वार पूजा हो गई, फेरों की तैयारी होने लगी। अब 6 भांवर तो पड़ गई। जब 7वीं भांवर मतलब पड़ने को आई तो इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि दूल्हे को उड़ा कर ले गई और दूल्हे को उड़ा कर ले गई और एक कुएं में ले जाकर डाल दिया। अब बाराती सब दूल्हे को ढूंढते रहे, लेकिन दूल्हा उनको कहीं नहीं मिला। थक हार कर वापस आ गए और अपने गांव को चले गए। तो अब 1-2 दिन बीत गए तो दुल्हन बेचारी जब भी बाहर निकलती तो गांव वाले कहते, देखो 6 भांवर लेने के बाद इसका दूल्हा उड़ गया। तो बेचारी जो बहुत दुखी होती कि हमारे कैसे कर्म है, कि मेरे ही कर्म खराब है, जो मेरा ही मतलब पति उड़ गया। सब लोग अब जो है ना, कोई हमदर्दी भी जताए तो ऐसी चीज पे सब लोग यही सोचते हैं कि भाई, कुछ लोग मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं। तो सब तरह की दुनिया है। तो बेचारी ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया कि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और गुमसुम रहने लगी। एक दिन उसके पिता बोले, लड़की का जो पिता था लड़की को देखकर बहुत दुखी हुआ, कहने लगा, एक तो हमारा जो दामाद था वो आंधी में उड़ गया और बेटी भी अब गुमसुम रहने लगी है। वह अपनी पत्नी से बोला कि एक काम करो, इसे काम में लगाया कर, जिससे इसका मन बहले, सहेलियों में भेजा कर, बोलेगी बतलाएगी तो इसे थोड़ा सा मन बहल जाएगा। अब उसकी पत्नी बोली, जो लड़की की माँ थी, कि ठीक है जा बेटी, तू पानी भर ला, पनघट पे भेज दिया। क्योंकि उसी कुएं में जो उसका दूल्हा था जो वो पड़ा हुआ था, अवसान माता ने ले जाके डाल दिया। अब वो जो पानी लेने के लिए गई, रस्सी में जैसे बाल्टी बांधकर पानी में डाली तो उस लड़के ने उसकी रस्सी जो पकड़ ली। वो खींचे तो ना खींचे, काफी देर तक पकड़ा रहा, छोड़े ही ना। सब पानी भर के आ गई, वो रह गई। तो कहने लगी, भैया भाई कौन है इसके अंदर, भूत है प्रेत है, कौन है जो मेरी बाल्टी नहीं छोड़ रहा। कहने लगी, उधर से लड़का बोला, ना भूत ना प्रेत, मैं तो तेरा जो ना पति हूँ होने वाला, और बिन ब्याहे हमें बिन ब्याहे तुम्हें। यह सुनकर लड़की जो काफी देर हो गई और उसने बाल्टी छोड़ दी इतनी कहकर, वह पानी भर के घर को जाने लगी। अब रोज उसे इसी तरह जब बाल्टी डालती तो वो पकड़ लेता और इसी तरीके से बातें करता, तो उसे देर हो जाती। अब जो 7 की लड़कियां थी फिर बात बनाने लगी, औरतें थी जो, कि देखो तुम्हारी लड़की तो कुएं पे लटकी रहती है, पता नहीं क्या है। अब उसके बाप ने सुनी तो उसकी माँ से बोला कि कल से ना तू जाइयो इसके साथ कुएं पर, देख के क्या बात है। उसने अपनी बेटी से प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है, तू हमें बता, अपना दुख हमें ना बताएगी तो किसे बताएगी। तो उस बोली, माँ जब भी मैं पानी भरने जाती हूँ तो कोई मेरी बाल्टी पकड़ लेता और उसमें से बोलता, बिन ब्याहे हम बिन ब्याहे तुम। तो उसकी माँ बोली, ठीक है आज मैं तेरे साथ चलूंगी। तो उसकी माँ अगले दिन उसके साथ चली गई। जैसे ही लड़की ने बाल्टी डाली तो उसने बाल्टी पकड़ ली, छूटी नहीं। उसकी माँ ने फिर बोला, भाई तुम कौन हो, भूत हो प्रेत हो, जिन हो देवता हो, क्या हो। तो लड़के ने अंदर से कहा कि ना तो मैं भूत हूँ, नहीं मैं देवता, ना ही जिन हूँ, मैं तो आपका दामाद हूँ। तो बुढ़िया को उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आंधी आ गई थी और 6 भांवर पड़ गई थी, 7वीं पे मुझे उड़ा ले गई। तो बुढ़िया को विश्वास हो गया और उसने पूछा कि अब ऐसा क्या करें कि तुम जो बाहर वापस आ जाओ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने अवसान माता, मेरे पैदा होने से पहले ही अवसान माता की मनौती मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं प्रसाद खिलाऊंगी, लेकिन उन्होंने मनौती पूरी नहीं की और अवसान माता क्रोधित हो गई और मुझे उड़ाकर इस कुएं में डाल दिया। तो सास ने कहा कि हम भी तो तेरी माँ के समान हैं। भाई सास भी तो माँ समान होती है, हमें बताओ कि कैसे पूजा करनी है, क्या होता है, हम करेंगे, विधि पूर्व क्या विधि है। तो अवसान माता की पूजा हम कर लेंगे। तो लड़के ने कहा कि अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है, 7 सुहागिनों के साथ पूजा करी जाती है और सवाया प्रसाद होता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सवाया 5 या सब आगे
तो अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है। 7 सुहागिनों के साथ पूजा करी जाती है। सवा या प्रसाद होता है, आप अपनी इच्छा अनुसार सवा, 5.15 या आगे जो भी आपकी इच्छा है प्रसाद खिलाया जाता है। अगर तुम ये मनौती पूरी करोगी तो अवसान माता मुझे छोड़ देंगी। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था, तो दूल्हे की सास ने कुएं की जगह पर ही जो जगह थी उसको साफ कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी, जो दूल्हे की सास ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे और 7 की जगह 14 सुहागने बैठाऊंगी और सब चीज़ों को डबल करके दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी डबल पूजा करूंगी। अवसान माता के लिए बोला और कुएं पर ही माँ की कहानी, आरती और प्रसाद खिलाया गया, जिससे अवसान माता प्रसन्न हुई और लड़के को लेकर प्रकट हो गई और लड़के लड़की की शादी हो गई। दूल्हे की माँ को सारी जानकारी हुई तो उसने अवसान माता से क्षमा मांगी और कहा कि जैसे ही मेरे बहू बेटा घर पर आ जाते हैं तो मैं ज़रूर अवसान माता की पूजा करूँगी और प्रसाद खिलाऊंगी माता रानी का। जब दूल्हा दुल्हन को विदा कराकर अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने भी अवसान माता की पूजा की और अपनी गलती मानी, जिससे अवसान माता प्रसन्न हुई। हे माता रानी, जैसे तुमने सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, वैसे कहने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके दुख दूर करना। बोलो अवसान माता की जय।